राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक लड़की का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हैरान कर देने वाली वाकया मैं लेकर आया हूँ। आखिर उस लड़की की मृत्यु के बाद से उसके मैयत पर सांपों का वह इतना बड़ा झुंड क्यों लग जाता है? इस घटना को देखकर गांव वाले तथा वहां पर उपस्थित सभी लोग हैरान क्यों हो जाते हैं? आखिर इसके साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ? इस घटना को जिसने भी सुना वे लोग इतना हैरान क्यों हो गए? इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस घटना के अंत तक जरूर बने रहेंगे। कहीं आपके ऊपर भी किसी ने ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया जिसकी बदौलत आपकी भी हंसती खेलती जिंदगी में कुदरत का ऐसा कहर नजर आ जाए। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। आइए हम लोग इस घटना को शुरू करते हैं। इसे जानते हैं आखिर वे कौन सी बात है जिसकी वजह से उस लड़की की मैयत पर सांपों का इतना बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया। तो एक बार की बात है, गांव में एक छोटा सा परिवार जिसमें कि बूढ़ी दादी माँ और उसका एक नाती, बस दो ही लोग रहते थे। बूढ़ी दादी माँ की जो बेटे और बहू थे वो एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब घर में केवल दादी माँ और उनका नाती छोटा सा, यही दो लोग रहते थे। वह छोटा सा लड़का बहुत ही होनहार था, खेलने कूदने में भी सबसे आगे, पढ़ने लिखने में भी अपने क्लास में हमेशा अव्वल आता था। दादी माँ के बुढ़ापे का वही एक सहारा था। उसी के सहारे दादी माँ की भी सुबह से शाम कब कट जाती थी पता नहीं चलता था। घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा और दादी माँ धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। एक दिन की बात है, दादी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा देखो, घर के काम धाम अब मुझसे हो नहीं पाते हैं। कपड़े लत्ते धोने, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, ये सब काम करने के लिए किसी न किसी को एक घर में बुलाना पड़ेगा। वह लड़का नहीं समझ पा रहा था। बोला कि दादी माँ इधर उधर मुझे क्यों घुमा रही हो? साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? दादी माँ ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी की बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए घर में किसी न किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने तो बहुत पहले ही मास्टर साहब की बेटी से तुम्हारी शादी की बातचीत कर लिया हूँ। बेटा ये सब बातें सुन के हैरान रह गया। कहने लगा, दादी माँ मैं तुम्हें अपनी माँ की बराबर मानता हूँ और तुमने इतनी बड़ी बात कर ली, मुझसे बताई भी नहीं, मुझसे पूछी भी नहीं क्या मेरा उस लड़की से शादी करने का मन है या नहीं। और बिना जाने समझे भला मैं तुम किसी मास्टर साहब की बेटी से कह दो कि मैं शादी कर लूँगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने एक लड़की देखी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से अपनी शादी करूँगी। दादी माँ ने जैसे सुना कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ तो भला अवाक रह गई। उनके लाड प्यार में पलने वाला यह छोटा सा बालक कब बड़ा हो गया और कब वह लड़की के जाल में फंस गया, उनको तो जरा भी इस बात का संदेह नहीं लगा। वह लड़का कहने लगा कि देखो माँ, वह लड़की भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी शादी इधर उधर कई जगह तय हो रही थी, लेकिन वह अपने माँ बाप को मना कर दी है। अब वह अपने माँ बाप के पास से भाग कर आकर मुझसे शादी कर लेगी। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। उसकी दादी माँ समझाने लगी कि देखो बेटा, यह ठीक नहीं होता है, यह कुछ दिनों की बात होती है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी रहती है। कभी भी इस तरह के बहकावे में मत आना बेटा। वह कहने लगी कि बेटा, जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया, पालन पोषण किया, उसकी हर एक सुख दुख में उसका साथ दिया, उसकी हर एक ख्वाहिशें पूरी की, वह उनकी नहीं हो सकी, तो ऐसा कौन सा भरोसा है कि वह तुमसे शादी करने के बाद से वह तुम्हारे थी रहेगी? हो सकता है वो तुम में कुछ कमी निकाल कर तुम्हें भी छोड़कर चली जाए। दादी माँ की कही हुई बातें बेटे के मन में बैठ गईं। दादी माँ ने कहा, देखो बेटा, लड़की ने शादी के पहले पराये मर्द से बात किया है तो वह भी एक गुनाह किया है। लड़का बोलने लगा, क्या माँ आप भी जो मन में आए कहती जा रही हो? यानी वह मुझसे बात कर ली तो वह गुनाह कर ली? दादी माँ ने कहा, हाँ बेटा, उसने गुनाह कर लिया है। उसने अपना प्यार तुम्हें दिया है जो कि उसे अपने पति को देना चाहिए था, और जब तक उसके माँ बाप शादी ना तय कर दें उसे दूसरे लड़कों के साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मान लो बेटा,
कल को तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाती है और वह उसके बाद से किसी पराये मर्द से बातचीत करने लगे तो क्या तुम इस बात को बर्दाश्त कर पाओगे? दादी माँ की एक एक बातें लड़के के दिमाग में बैठती जा रही थी। अब उसका मन धीरे धीरे प्यार से ऊपर उठ रहा था। दादी माँ ने बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके बाद से वह लड़का अपने कमरे में चला गया, जाकर बंद करके चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप दादी माँ की एक एक बातें सोचने लगा। इतने में उस लड़की का फ़ोन आया। उसने लड़की के फ़ोन का जवाब नहीं दिया। फिर फ़ोन आया, ऐसे करके 2 बार 3 बार 4 बार। वह फ़ोन तक नहीं उठा रहा था, कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। पहले हुआ करता था कि एक बार उसका फ़ोन नहीं आए तो आपस में लड़ाई हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे। क्यों नहीं किया, टाइम नहीं मिला, ये सब बातें तमाम होती थी। लेकिन आज उसके सामने फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी, लेकिन लड़का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। रात में फिर उसने एक बार फ़ोन को पिक किया और उधर से आवाज़ आने लगी, अरे कहाँ रख दी हो फ़ोन? तब से फ़ोन लगाए जा रहे हूँ, कब से मेरा रो रो के बुरा हाल है। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते, मुझसे बात क्यों नहीं करते? वह लड़का कहने लगा, नहीं अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। वह लड़की रोने लगी, गिलगिलाने लगी, कहने लगी कि नहीं, ऐसा क्यों और ऐसा क्या हो गया कि जो तुमसे मुझसे बात नहीं कर सकते? वह लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम एक काम करना, आज के बाद से मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं तुमसे कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आज की पहले बार बार लड़की रूठती थी और वह लड़का मना लेता था, लेकिन आज दादी माँ की एक एक बातें उसके मन में ऐसा गहन घर कर गई थी कि वह लड़का हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की से रूठ गया। अगले दिन सुबह हुई, वह दादी माँ के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ तुमने जो लड़की देखी है, क्या तुम एक बार मुझसे भी मिलवा सकती हो? मैं भी उसे देख लूँ वह कैसी है। दादी माँ कहने लगी, बेटा वह घर चलाने वाली है, बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही अच्छे घर से, पढ़े लिखे घर से है और सबसे बड़ी बात वह लोगों का इज्जत सम्मान करना जानते हैं वे लोग। ठीक है चलो, मैं तुमसे मास्टर साहब से बात करके तुमसे उस लड़की को मिलवा देता हूँ। दादी माँ ने उस लड़की से अपने नाती को मिलवा दिया। वह भी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और बहुत ही भोली भाली लड़की थी। इस प्रकार से दोनों घर परिवार ने मिलकर दोनों की शादी कर दी और दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए। और उस घर में खुशी खासी के माहौल थे। दोनों पति पत्नी और दादी माँ बहुत ही हंसी खुशी से घर में रहते थे। वह लड़का जब कभी काम पर चला जाता था, 2 दिन 3 दिन बीत जाते थे, फिर भी उसे कभी किसी बात का कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वह लड़की उस घर को पूरी तरह से संभाल रखी थी। वह कभी उसे परेशान नहीं करती थी, कभी उससे लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। यह सब सोचकर उस लड़के के मन में भी यह ख्याल आता था कि उसने बहुत अच्छा किया कि दादी माँ की बातें मान ली। नहीं तो यदि वह अपने मन से बातचीत अपनी शादी किया होता तो आज उस इतना सुकून भी नहीं होता, कि वह अक्सर आपस में लड़ाई झगड़े कर लिया करते थे। वह बहुत परेशान रहता था। लेकिन जब से यह दादी माँ ने जिस लड़की से शादी की थी, उसके आने के बाद से उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, लेकिन कोई नई खबर घर में नहीं आई। दादी माँ कहने लगी कि बेटा मुझे घर में एक नाती दे दो, दिन भर मैं इधर उधर बैठी रहती हूँ, उसके साथ खेलती कूदती हो तो तुम जाकर किसी अच्छे अस्पताल में देख लो, इलाज करा लो, क्या परेशानी है, डॉक्टर से मिल लो। वो दोनों अस्पताल जाकर भी अपना इलाज कराए, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती थी। एक अस्पताल छोड़ दूसरे, दूसरा छोड़ तीसरा, ऐसे करके वो लोग कई अस्पताल भी घूम लिए, लेकिन कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई। फिर एक दिन वो दोनों एक बड़े अस्पताल में गए और वहाँ जाकर डॉक्टर से सारा जांच पड़ताल कराए। जांच पड़ताल के बाद से डॉक्टर ने उन्हें बैठाया और कहा, देखिए मैं आपको बहलाऊंगा फुसलाऊंगा नहीं, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि जो आपकी पत्नी है ये कभी माँ नहीं बन सकती हैं। जैसे ही वह लड़का इतनी बातें सुना, उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी पत्नी के भी बुरे हाल हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह माँ नहीं बन सकती है? डॉक्टर कहने लगे कि देखिए चाहे जितना भी इलाज करा लीजिए, इनके अंदर दिक्कत है और ये माँ नहीं बन सकती हैं। वे चुपचाप घर वापस आ गए और आकर बैठ गए। दादी माँ पूछती रहीं कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ। फिर ये लोग थक हार गए तो फिर बहू ने अपनी सासू माँ को बताया, डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी, क्या कह रही हो, ये कैसे दिन आ गए?
आखिर घर में किलकारी क्यों नहीं खिलेगी। दादी माँ बहुत ही ज़्यादा सदमे में थी। अगले दिन सुबह हुई और वह देर तक जगी नहीं तो उनका लड़का उन्हें जगाने गया तो उसने देखा दादी माँ दुनिया में ही नहीं है। उन्हें इतना गहरा आघात लगा था कि वह जी नहीं पाए, वह इस धरती को छोड़कर चली गईं। दोनों ने मिलकर उनका दाह संस्कार कर दिया और घर में एक बार फिर से दुख की जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। कहीं से कोई खुशी की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी। उसकी पत्नी कहने लगी, देखिए आप दूसरी शादी कर लीजिए और दूसरी शादी करने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वह लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हम दोनों के प्यार के बीच में किसी तीसरे को नहीं ला सकता और मैं नहीं चाहता कि हमें कोई बच्चा हो। ठीक है, हम दोनों रह लेंगे, अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पत्नी के बार बार समझाने पर भी उसके अंदर एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि वह दूसरी शादी कर ले। धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए यदि आप शादी नहीं कर सकते हैं तो मैं तो किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हूँ। यदि आप परमिशन देते हैं मैं बच्चों को गोद ले लूँ। कहा ठीक है, यदि तुम चाहो तो तुम गोद ले सकती हो। इस प्रकार से वह छोटी सी बच्ची को गोद लेकर घर लाई। वह पूछने लगा कि कहाँ है बच्ची, मुझे भी दिखाओ। वह कहने लगी कि नहीं नहीं, आपको तो बच्चा चाहिए नहीं था, फिर मैं आपको क्यों दिखाऊं। उसका नज़र मैं छुपा कर रखूँगी और जब बड़ी हो जाएगी तभी मैं आपसे उसको मिलवाऊंगी। ऐसा करके 2 महीने 3 महीने बीते थे कि वह फिर से एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट करके अपने घर लेकर आई। पति कहने लगा, अभी तो तुम एक बच्ची को लाई थी, फिर दूसरी बच्ची को। कहने लगे कि देखिए आप तो ऑफिस निकल जाते हैं लेकिन घर में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं इन बच्चों के साथ खेल लूँगी, कूद लूँगी और इस तरह से मैं अपना टाइम पास कर लूँगी। मैं इसीलिए इन बच्चों को गोद ले रही हूँ। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि मेरे लिए एक अलग घर बनवा दीजिए जहाँ पे मैं इन बच्चों के साथ रह सकूँ और जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें आपके पास लाऊंगी। उसका पति मान गया और वह उसके लिए एक अलग घर बनवा दिया कि पत्नी और वह छोटे छोटे बच्चे वहीं रहते थे। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता रहा और वह औरत एक के बाद से एक बच्चे को गोद लेती जा रही थी। वह पूछने लगा तो वह कहने लगी कि देखिए अनाथालय के नंबर मेरे पास हैं, वहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप उन्हें नहीं रखना चाहते हैं, वे उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं और अनाथालय वाले हमें फ़ोन करते हैं। फिर मैं जाकर उन बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हूँ और उन्हें पालती हूँ, पोसती हूँ, बड़ी करती हूँ। ऐसे करके कुछ समय बीता, लेकिन एक दिन जो हादसा हुआ उसे देखकर सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि उसके पीठ पीछे उसकी औरत क्या कर रही थी इसका जरा सा भी अंदाज़ा उस लड़के को नहीं था। एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। वह लड़की शाम को सोती है लेकिन सुबह जग नहीं पाती है। जब यह उसके पास जाता है तो देखता है सर्पों का एक बहुत बड़ा झुंड उसे चारों तरफ से घेरे पड़ा है और उसके मैयों पर इतने ज़्यादा सर्पों का मेला आखिर क्यों लग जाता है। अगल बगल आसपास के जो लोग भी होते हैं सब लोग उसे देखने आते हैं और वो लोग भी उसे देखते हैं, सब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आखिर इसे इतनी बदहाली में ऐसा भगवान ने ऐसा कहर क्यों ढाला है। लोग हैरान होते हैं, किसी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लग पाता ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। तभी बगल से जहाँ वह छोटे छोटे बच्चों को छिपा कर रखती थी वहाँ से 1-2 बच्चे आते हैं और वे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं, इसे इसके पापों का सज़ा मिल गया, इसे भगवान ने बहुत अच्छा दंड दिया है, इसने जैसा किया था इसको वैसा सज़ा मिल गया। लोग उन बच्चों से पूछने लगते हैं, आखिर क्या कह रहे हो तुम लोग, ऐसा क्यों कह रहे हो। तब वह छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि यह अनाथालय से बच्चों को अडॉप्ट करके लाती थी और यहाँ उसे मारकर उनके अंगों का तस्करी कर देती थी और के साथ रहने वाले बहुत सारे बच्चों को ये मार दी है। हम ही 2 बच्चे हैं। लड़का भी इस बात को सुनकर अवाक रह जाता है। वह अपनी पत्नी पर इतना आंख बंद करके विश्वास करता था कि कभी वह जाकर देखने नहीं गया कि वह औरत क्या कर रही है और आखिर वह इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट क्यों कर रही है। सब लोगों ने ये सब सुना तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि कभी उनको जरा सा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा कि इतनी साधारण सी रहने वाली औरत इतना बड़ा कांड कर देगी। इस प्रकार से मित्रों उसका पति अपने आप को कोसता रहता है और मन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इसने जो गलती की इसकी सज़ा तो इसे मिल गई है, अब इसकी
अंतिम विदाई कर दी जाए। आप इन सर्पों को हटा लीजिए और मैं इसका दाह संस्कार कर सकूं। धीरे धीरे एक एक करके वह सर्प वहाँ से गुजर जाते हैं और वह लड़का गांव वालों के साथ मिलकर ले जाकर उसकी शव यात्रा पूरी करता है, उसकी अंतिम विदाई दे देता है। मित्रों, इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हम जो भी करें लेकिन किसी के ऊपर आंख बंद करके इतना ज़्यादा विश्वास ना कर लें कि कल को हमें पछताना पड़े। भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। जो जैसा कर्म करता है उसकी सजा उसे मिल जाती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी उसमें दिक्कत में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, जिनकी कोई गलती ही नहीं होती है। मित्रों, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखें, बचा कर रखें और कहीं ऐसी परेशानी में ना पड़ें जिसकी वजह से आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सके। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों यारों के साथ साझा कर लें। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।